अब है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है इस क्वेश्चन में, और उसमें इसने दे क्या रखा है हमको, वो कह रहा है कि जीरोज के सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो जीरोज का सम क्या होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में इसने दो चीजें दे रखी है हमको, एक दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 कह रहा है, एक तो सम दे रखा है, और एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो ये दो चीजें दे रखी है उसने। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर ये दो चीजें दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू यहां रख देनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में कौन है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिखो, 1/4 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स आ गया, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट दे रखा है -1, सीधे वैल्यू रखनी है, यहाँ पे रख देंगे -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो एक तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो इसी को सॉल्व करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दिया मैंने x/4, और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 4 आ रखा है, तो क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर दो, ऐसा ठीक नहीं लगता ये। तो जब 4 से इंटू करेंगे तो ये तो आ जाएगा, 4 से सबको इंटू करो, ऐसा कर सकते हैं हम, 4 से इसको भी इंटू कर रहे हैं, इसको भी इंटू कर रहे हैं, और इसको भी इंटू कर रहे हैं 4 से। तो कितना हो जाएगा ये, इसको जब 4 से इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहां जब इसको 4 से इंटू करेंगे तो इसका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल -x और -4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो कितना हो गया 0। 4 इधर भी 4 की इंटू कर रखी है और इधर भी 4 की इंटू कर रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी में जो है हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन को अभी हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, इसका तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब ये इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट है, ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, तो इनको हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, इसमें बस एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ जाता है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको यूज करना है बस केवल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, उसमें अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोज दे रखा है, और ये प्रोडक्ट है। पहला वाला सम ऑफ जीरोज है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में लिख देंगे √2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह में लिख देंगे 1/3। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 और एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह में कितना आ जाएगा प्लस 1/3 और इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे नीचे 1/3 आ गया, तो पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी, इसको जब 3 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसको जब 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3√2, ये 3√2, और यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा ये। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा हो गया पार्ट खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे हम फिर से, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या है 0। थर्ड वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा 0 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है √5 है, तो रख दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह में कितना आएगा 0, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, पहले माइनस और 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में √5। तो बन गई, क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इसकी इंटू इससे हो जाएगी तो 0 ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा वाला, थर्ड वाला जो है पार्ट था इसका। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाले में अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1, और अल्फा इंटू बीटा की जगह में भी 1 रखना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1, तो 1 और एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में भी क्या रखना है 1। तो क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा की जगह में -1/4 रखना है, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस और -1/4 ऐसे करके आ गया ये। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 माइनस के साइन आ गया, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो भी 1/4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। तो क्या बन गई ये इक्वेशन, ये बन गई एक्स स्क्वायर
और -1/4 और माइनस ये +1/4 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे +x/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 = 0। और इस पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर दो, ठीक नीचे तो पूरी इक्वेशन 4 से इंटू करेंगे तो 4x², यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना +x और यहाँ पे +1 = 0। तो ऐसा आ गया ये। तो इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास 4x² + x + 1 = 0। तो ये आ गई। अब है लास्ट, ये क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह में 4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह में 1 रखेंगे, तो ये जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह में आ जाएगा 4 और x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह में कितना आ जाएगा 1। तो सीधे आंसर आ गया = 0। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आराम से 4-5 नंबर ला सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कुछ नहीं है, फोकट के मार्क्स हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करो और 4-5 नंबर लाओ। इसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं हमको। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।